नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी देशवासियों को 65वें धम्म क्रांति दिन निमित्त सभी को मंगल हार्दिक शुभेच्छा। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। धम्म क्रांति के इस शुभ अवसर पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ तो दे चुके हैं। ये धम्म क्रांति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागों की नाग नगरी नागपुर में दशहरे के दिन 14 अक्टूबर 1956 को हुई थी। इस धम्म क्रांति के संबंध में हम एक बात करना चाहते हैं कि इस धम्म क्रांति ने एक इतिहास बना दिया है। विश्व के लोग अचंभित हुए थे कि एक साथ 6 लाख लोगों ने धम्म दीक्षा कैसे ली। ये महान आश्चर्य था। लोग बाबा साहब को जानने लगे कि ये महामानव कौन थे करके। ऐसी ये धम्म क्रांति ने 1956 में जो अछूत लोग जो बौद्ध हुए थे उनमें भी एक नव चैतन्य निर्माण हुआ, ऊर्जा का संचार हुआ। हम थोड़ा देखते हैं कि उस 1956 के पहले जब हम अछूत थे, उस अछूतपन को दूर करने के लिए बाबा साहब ने अछूतों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उनके अधिकार को प्राप्त किया और साथ में ये अधिकारों के साथ साथ बाबा साहब ने अछूतों के दिलो दिमाग में स्वाभिमान की नींव रखी, उनके स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने वो कहते थे कि तुम शेर जैसी जियो, भेड़ बकरी जैसी जीना कोई जीना नहीं होता, तो तुम शेर बनो। ये स्वाभिमान बाबा साहब ने अछूतों के इसमें 1956 के पहले जगाते रहे। उसी के साथ में शिक्षा के भी अछूतों को बढ़ावा दिया कि तुम शिक्षित बनो, पढ़ो, बहुत पढ़ो। तो ये पढ़ने की जो परंपरा बाबा साहब ने अछूतों में डाली, तो उसके लिए बाबा साहब अपने अछूत भाइयों को कह रहे थे कि तुम शिक्षा, ये शेर का दूध है, जो पीता है वो दहाड़े बिना नहीं रहता है। इस प्रकार की भावना बाबा साहब ने अछूतों के दिलो दिमाग में 1956 में भरी थी। और उसके साथ में जब और एक महत्व की बात थी कि बाबा साहब ने तो ये 2 चीज़ों को तो दिलो दिमाग में तो बिठाया। लोग तो स्वाभिमानी भी हुए, पढ़े लिखे भी हुए, किंतु उनके पीछे जो अछूतों का कलंक लगा था उसको मिटाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए बाबा साहब ने इसी देश का मानव हित का, मानव कल्याण का बुद्ध धम्म दिया। और इसी बुद्ध धम्म के वजह से बौद्धों का कल्याण होना, उसकी तरक्की होना शुरू हो गई है। उनको प्रतिष्ठा मिलने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में जो भी बौद्ध सम्मेलन होते थे, तो यहाँ के बौद्ध लोग, जो बाबा साहब ने दीक्षित किए हुए लोग, विदेशों में, बौद्ध देशों में जाकर वो सम्मेलन में जाते थे और अपने व्याख्यान देते थे। ये प्रतिष्ठा, ये बुद्ध धम्म अपनाने के बाद में जो पुराने अछूत थे, जो कन्वर्ट हुए, जो धर्मांतरित हुए बौद्धों को, उनको मिलने लगी। ये बहुत बड़ी क्रांति थी अछूतों के। इसमें अभी वो बौद्ध हो गए और यही बौद्धों ने अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना शुरू किया। अपने अधिकारों का संघर्ष करते करते उन्होंने ओबीसी के जो मंडल आयोग था उसको लागू करने के लिए ओबीसी के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। और इसके संघर्ष का नतीजा ये हुआ था कि उस समय में मंडल कमीशन लागू हुआ था। ये बौद्धों की ये ऊर्जा ने एक पूरे देश में एक प्रेरणा दी। आज हम ये देखते हैं कि उस समय के वातावरण में क्या नवीनीकरण हुआ। तो हम ये देखते हैं कि उस समय में महार बस्ती की जगह अभी बौद्ध बस्ती होने लगी, बौद्धों की बस्ती बोलने लगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो ये हमारा जो कार्य था, बाबा साहब ने जो कार्य किया, इसका जो प्रभाव था ये बौद्धों के लिए जनमानस में रूढ़ हो गया। और उसी के वजह से आज बौद्ध स्वाभिमान से जीने लगे और उसका आचरण भी करने लगे। बाबा साहब कहते थे कि इस देश में
बुद्ध धम्म 2000 साल तक जीवित था। इतना महान धर्म 2000 साल जीवित था और सम्राट अशोक के काल में पूरा देश ये बौद्ध धम्मीय हुआ था। और उस समय में ब्राह्मण पुरोहित इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हुई थी। ये ऐसा एक बौद्ध धर्मीय राष्ट्र था। बौद्ध पुरोहित जो ब्राह्मण पुरोहित थे, वो पुरोहित जो अपने विक्षिप्त कर्मकांड के वजह से दयनीय स्थिति में आए थे, वो बौद्ध आचरण को पालने में विरोध करते थे। ऐसे समय में बाद में जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की, तो उस समय में यही बहुजन समाज को जाति जाति में बांट दिया। यही जाति जाति में बटे हुए समाज को वर्णावस्था के अंदर शूद्र करके पुकारा गया। और यही शूद्र के अंदर से जब कुछ लोग ये ब्राह्मणवादी विचारों को अमान्य कर रहे थे, उस समय फिर पांचवा वर्ण तैयार हुआ, जिसको अछूत किया गया। अछूत के नाम से पांचवा वर्ण तैयार हुआ। इस प्रकार ये दयनीय हालत उस समय की थी। जब बाबा साहब ने धम्म क्रांति की, तो वो बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित किया, नया जीवन हमको दिया। तो इस संबंध में बाबा साहब के भाषण का और एक महत्वपूर्ण हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 को 2 घंटे तक अपनी जनता को मार्गदर्शन किया। उस मार्गदर्शन में उन्होंने अस्पृश्य के बारे में कहा, मगर कहीं भी वो दलित करके शब्द अपने भाषण में कहीं भी बोला नहीं। हम इसी अस्पृश्य यानी अछूतों के बारे में हम कहना चाहते हैं कि 1956 के बाद में दलित साहित्य सम्मेलन की बाढ़ सी आ गई थी, मगर बौद्ध सम्मेलन के नाम से कोई बाढ़ नहीं आई थी। बाढ़ तो बौद्ध सम्मेलन की उतनी नहीं जितनी दलित सम्मेलन के बारे में थी। मगर मैं ये शब्द दलित शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब के उस महत्वपूर्ण भाषण में अस्पृश्य कहा गया, मगर दलित नहीं कहा गया। ये इस प्रकार का विकृतीकरण कैसे हुआ, ये समझ से परे है। मैं इस विषय में और आपको बताना चाहता हूँ कि इस दलित साहित्य के माध्यम से दलितों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार, उनकी विकृत मानसिकता जो थी, जो ब्राह्मणों की थी, जो अछूतों के ऊपर लादी गई थी, उसका वर्णन हम दलित साहित्य के माध्यम से कर रहे थे, किंतु बौद्ध साहित्य के माध्यम से उसका कहीं भी हमने उपयोग नहीं किया। इसका कारण मैं ये बताता हूँ कि बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में अछूत कौन और कैसे या अनटचेबल्स, इस ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि अछूत ये वे लोग हैं। उसके 2 कारण बताया, एक कि बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का ये संघर्ष के वजह से अछूतपन आया, और दूसरा गोमांस भक्षण। उस समय परिस्थिति इन अछूतों की ऐसी थी कि उनको खाने पीने के भी लाले पड़े थे, और सवर्णों के जो गाय भैंसे जो मरती थी उसे वो लेके जाते थे और वो खाते थे। तो ये 2 कारणों की वजह से अछूतपन पैदा हुआ, दलितपन पैदा नहीं हुआ। तो हम इस बात को समझे कि हमने ऐसा विकृतीकरण क्यों किया। हम अगर यही साहित्य में जो दलित साहित्य में लिखे, यही साहित्य अगर बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता, तो विश्व में बौद्धों की हालत कैसी है भारत में ये पता चलती, और उसके वजह से वो बौद्ध देश आपके सहायता के लिए दौड़ पड़ते। मगर ऐसा हो नहीं सका। ये क्यों नहीं, ये भी आज सोचने की बात है। हम आज भी दलित के नाम से ही अपने आप को आगे करते, अछूत के नाम से नहीं, क्योंकि अछूत के नाम से हमें शर्म आती है, मगर दलित के नाम से स्वाभिमान पैदा होता है, ऐसा हमें अभी लग रहा है। मगर बौद्ध होने का हमको कोई घमंड नहीं है, ऐसी आज की स्थिति बता रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कैसा विकृतीकरण किया इस देश में। हमने ही अपने बौद्ध धम्म के कारवा को आगे बढ़ाने की जो बात कहना चाहिए था, हमने उसको दलित साहित्य के माध्यम से उसको मिटाने की कोशिश की। नहीं तो आज अगर बौद्ध साहित्य के माध्यम से वातावरण बनता तो आज का वातावरण ही अलग रहता। ये जो चीज़ें हो रही है वो लोग हैं, वो स्वार्थी है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो अपने उन्नति से कोई मतलब नहीं है, उनके
अपने प्रगति से कोई मतलब नहीं है। ये अपने स्वार्थ के लिए अगर इस टाइप से काम करते तो उनकी दुर्गति होना जायज़ है। उनकी दुर्गति होगी ये निश्चित है, क्योंकि हम जिस गंदे नाले से हम बाहर निकले और स्वच्छ निर्मल बहाव प्रभाव में हम जब गए तो उसको और गंदा करने वाले के पीछे हमने नहीं दौड़ना चाहिए। जो लोग आज धम्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं वो और प्रचार और प्रसार करने वाले करते रहे, हिम्मत नहीं हमने नहीं हारना चाहिए, हमने हमेशा आशावादी रहना चाहिए। इसके बाद में मैं और एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाबा साहब ने हम लोगों को जब धम्म की दीक्षा दी उस समय में बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा भी दी थी। आज हम उस 22 प्रतिज्ञा को भूल रहे हैं। आज हमारे बौद्ध सम्मेलन होते हैं, बाकी और भी विहारों में कार्यक्रम होते हैं, मगर कहीं भी हम 22 प्रतिज्ञा को याद नहीं करते। ये बड़े शर्म की बात है। और इसी के वजह से हमने आज अलग अलग ढंग से जो चीज़ें हो रही है, अलग अलग इसमें देवी देवताओं को, ईश्वर को मानने की जो प्रथा चल रही है, ये 22 प्रतिज्ञा को हमने लोगों के सामने में अच्छे तरीके से नहीं रखा। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे बौद्ध सम्मेलन होते हैं, विहारों में रोज वंदना होती है या साप्ताहिक संगोष्ठी होती है, उसमें हमें पहले ही 22 प्रतिज्ञा का पठन करना चाहिए। ये अनिवार्य करना चाहिए। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के अधिकारों, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया उस अधिकारों से हम यहाँ तक पहुँचे, बड़े बड़े ओहदों पे पूछे, सम्मान प्रतिष्ठा मिली है हमको। तो ये सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी की बात की है, समाज के ऋण को अदा करने की जो बात की है, उसे हमें आज आगे बढ़ाना है। इसीलिए मैं आपको यही करना चाहता हूँ कि बुद्ध का जन कल्याणकारी यह विचार भारत देश को विश्व में सम्मानकारी राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। अर्थात जिस प्रकार सम्राट अशोक काल में राय था, और वही सम्राट अशोक काल को भी सोने की चिड़िया कहते हैं। इसीलिए मैं आपको मेरी बात इतना ही कहता हूँ कि मैंने जो बातें रखी है इसके ऊपर विचार करो। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, इसकी मैं कोई ये नहीं करता हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, किंतु आज धम्म क्रांति दिन के पर्व पर मैं ये बातें आपको बताना जरूरी समझा। धन्यवाद। जय भीम।